एक बार एक शिक्षक और उनका छात्र एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते के किनारे एक लकड़हारे का कुल्हाड़ा और खाना रखने की गठरी पड़ी मिली। दोनों ने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे लकड़हारा विश्राम कर रहा था। छात्र को एक शरारत सूझी। उसने उत्साहित होकर कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये कुल्हाड़ी और गठरी कहीं छिपा दें? फिर जब लकड़हारा जागेगा और ये चीजें ढूंढेगा तो मजा आएगा। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, किसी की परेशानी में मजा खोजना सही नहीं है। इसके बजाय क्यों न हम इस लकड़हारे की मदद करें? चलो हम उसकी गठरी में कुछ सिक्के डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। छात्र को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने गठरी में कुछ सिक्के डाल दिए। फिर दोनों पास के एक पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद लकड़हारा जागा। उसने पहले कुल्हाड़ी उठाई और फिर गठरी खोली। जैसे ही उसने गठरी खोली, उसे सिक्के मिले। वह हैरान रह गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। सिक्के देखकर उसकी आंखों में खुशी और आभार के आंसू भर आए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आज आपने मेरी मेहनत का फल मुझे पहले ही दे दिया। अब मैं अपनी बीमार माँ के लिए दवा और घर के लिए राशन खरीद पाऊंगा। आप सच में दयालु हैं। लकड़हारे के चेहरे की खुशी देखकर शिक्षक ने छात्र से पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें इस लकड़हारे की मदद करके ज्यादा खुशी मिली या उसे परेशान करने का विचार बेहतर था? छात्र ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे सिखा दिया कि असली आनंद किसी की मदद करने में है, न कि उसे परेशान करने में। किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। हमें हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दया और उदारता के छोटे छोटे कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। कभी कभी हमारी थोड़ी सी मदद किसी की समस्या को हल कर सकती है या उनके विश्वास को मजबूत कर सकती है। जैसे उस लकड़हारे ने अपनी कठिनाइयों के बीच ईश्वर पर विश्वास किया और उसकी मदद के रूप में चांदी के सिक्के मिले, उसी तरह हमारी मदद किसी के जीवन में आशा की किरण ला सकती है।